देश में एक राजा राज्य करता था। उसके मंत्री ने रात में स्वप्न देखा कि एक देव पुरुष श्याम वर्ण का मुकुट धारण किया हुआ कह रहा है कि मैं शनि देव हूँ, राजा के ऊपर 7.5 वर्ष के लिए आ रहा हूँ। इतना सुनकर राज्य मंत्री बहुत घबराया तथा सोचा कि इतने लंबे समय के लिए शनि देव यदि राजा पर आएंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इतना सोचकर मंत्री प्रवर ने शनि की आराधना सम्यक प्रकार से की। प्रसन्न होकर शनि देव ने कहा, क्या चाहते हैं? मंत्री ने कहा कि यदि आपको आना हो तो इतने समय 7.5 वर्ष के लिए मत आइए। इस पर शनि देव ने कहा, अच्छा 7.5 महीना के लिए ही सही। फिर भी मंत्री इतना भी स्वीकार नहीं किया। तब शनि देव ने 7 दिन की अवधि रखी। पुनः मंत्री ने स्वीकार नहीं किया। मंत्री प्रार्थना करता ही रहा। तब शनि देव केवल 2.5 घंटा के लिए ही कहा। मंत्री ने विनय पूर्वक कहा कि क्या इससे उद्धार पाने का कोई उपाय है? शनि देव ने कहा, मेरा आना तो अनिवार्य है। तब राज मंत्री ने कहा, तो फिर मेरे ऊपर आइए, राजा को छोड़ दीजिए। शनि देव ने मंत्री का प्रार्थना मान ली। शनि देव के आगमन का किसी को पता भी न था कि वे 2.5 घड़ी के लिए मंत्री के ऊपर आ गए हैं। मंत्री केवल पूजन में लगा रहा। शनि के आगमन के फल स्वरूप किसी ने राजकुमार का सिर काट के मंत्री के द्वार पर लटका दिया। यह खबर राजा तक पहुंच गई। फल स्वरूप मंत्री को प्राण दंड की सजा दी गई और वे वाद्य स्थान फांसी पर लाए गए। राजकुमार के अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी, फिर भी मंत्री मौन पड़ा रहा। वह केवल 2.5 घड़ी की बीतने की प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार की चिता में आग लगा दी गई। मंत्री के गले में मृत्यु का फंदा डाल दिया गया। ठीक उसी समय शनि देव का 2.5 घड़ी का समय पूरा हुआ। राजकुमार चिता पर से उठ बैठा और मंत्री के गले का फंदा निकल गया। इस अद्भुत घटना से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री ने आकर राजा को प्रणाम किया। राजा ने मंत्री से इस घटना की बात पूछी। मंत्री ने विनम्र होकर शनि देव की कृपा एवं क्रूरता एवं कृपा की पूरी बात सुनाई जैसी हुई थी। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, जब शनि देव का आज बजरंग बली का दिन है, शनि देव का दिन है, तो 7.5 वर्ष ये बासदेव हैं, इनके नीचे हो रहा है कथाएं आज हमारे हिंदू धर्म राजा ने मंत्री के राज्य के प्रति सच्चा सेवक भक्ति एवं त्याग की प्रशंसा की तथा शनि देव को शनिवार दिखाया और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। इसी श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री शनिदेव व्रत कथायाम 2य अध्यायः। बोलिए शनिदेव भगवान की जय।